जपो मन जाप श्वासों से नमो नारायण। भजन जे आप होता है, चलते फिरते ही मार्ग में चल रहे जी। भजन कर रहे हैं। मिल गया खा लिया, नहीं मिला तब चल रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं। भजन क्रिया चल रही है। वाह, हाँ, चलते फिरते ही मार्ग में भजन ये गुप्त होता है। जैसे बिल्कुल। गुप्त दान करते हैं जी महाराज जी। गुप्त भजन होता है ये। वाह, गुप्त दान अब तुम वही सार्थक होता है। हाँ, वही सार के डाल गए वो गुप्त दान है। कोई वही तुम 5 डाल गए, वो गुप्त दान 5 लाख के काम आ गया। कोई 5 लाख काम है, एक भी नहीं काम आएगा। वाह, नारायण की कृपा, नारायण होते हैं, पता नहीं किस रूप में नारायण होते हैं। वाह, अच्छा आप तो काफी युवा लग रहे हैं, आप भी संतों के साथ। युवा नहीं लग रहे हैं, हम सेवक हैं, हम युवा नहीं, हम आप जैसे हैं। बच्चा है ये। अच्छा, आप भी संतों की सेवा में हैं। सेवा में ही मेवा है प्रभु। आप कितने वर्षों से संतों के साथ हैं? हम तो जितने वर्ष से तू मन लगा दे। कुंभ में भी इसे साथी रहा है। वाह, हाँ, और अभी ये साथी है। सेवा है। और अब आपको जीन्स की शौक है और आईफोन की शौक है, जैगवार की शौक है, BMW की शौक है, थार की शौक है। हमें इस नारायण की चरणों की सौगंध की थी। ये है चित्रकूट की 84 कोसी पदयात्रा जो चित्रकूट में चलती है। इसको बोलते हैं एक यात्रा भगवान श्री राम की। ये इसमें संत यात्रा करके जो भगवान की 84 कोसी परिक्रमा है चित्रकूट की, वृंदावन में भी होती है, अयोध्या में भी होती है और चित्रकूट 84 कोसी परिक्रमा होती है। वही परिक्रमा का आज तीसरा दिन है और यहाँ पर ये एक स्थान है ग्राम पथरा में, शंकर जी का मंदिर है जहाँ पर अभी संत आ रहे हैं और यहाँ पर एक भक्त द्वारा मट्ठा की जो सेवा है वो की जाती है। तो यहाँ पर संत कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और यहाँ पर मट्ठा गुड़ आदि का सेवन करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखते हैं। अभी हम ये पूरा संपूर्ण ब्लॉग आपको लिए बना रहे हैं, इसमें आप दर्शन करिए और अन्य अन्य संतों से हम आपको इस यात्रा के जो दोस्तों ये यात्रा है भगवान श्री राम की चित्रकूट 84 कोसी यात्रा, जिसमें देश भर से साधु संत गृहस्थ और बच्चे महिलाएं सभी लोग शामिल होते हैं। ये यात्रा 2 तरीके से निकलती है। एक जानकी कुंड चित्रकूट से निकलती है जो 11 दिन की होती है, वो वापस से चित्रकूट में ही आकर समाप्त होती है जानकी कुंड में। और एक यात्रा भरतकूप से निकलती है, वो 27 दिन की होती है। 2 प्रकार से यात्रा निकलती है। ये यात्रा उन स्थानों पर जाती है यहाँ पर भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान गए थे। इस यात्रा को भगवान श्री राम की यात्रा माना जाता है और भगवान श्री राम की स्मृति में ये चित्रकूट 84 कोसी यात्रा होती है। यात्रा का लोग जगह जगह पर अपने सामर्थ्य अनुसार ग्रामीण आदि जहां जहां पर ये यात्रा जाती है तो स्वागत करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद है तो आगे शेयर जरूर। ये जो 84 कोसी यात्रा चल रही है, ये इसके बारे में कुछ बताइए, कब से चल रही है? ये अनादिकाल त्रेता में जब भरत जी यहाँ भगवान राम से मिलने आए जी। तो भरत जी भगवान से मिले, फिर भरतकूप गए। अत्रि महाराज गंगा जल सारे तीर्थों का जल छुड़वाया भरतकूप में, तभी से नाम भरतकूप पड़ा। पहले भरतकूप नाम नहीं था है? और तभी से ये जो है परिक्रमा चालू हुई अनादिकाल से जी परिक्रमा चालू हुई। और इसमें देश विदेश तक के लोग आते हैं परिक्रमा करने। संपूर्ण भारत तो आता ही है और तो विदेश के भी लोग आते हैं परिक्रमा करने। अच्छा महाराज जी, ये जो परिक्रमा है ये कोई साल में दिन निर्धारित होता है, कब से? नहीं निर्धारित है इसका। जी महाराज, साल में फाल्गुन जी शुक्ल पक्ष द्वादशी, हाँ द्विज से स्टार्ट होगा जी और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक चलेगा। ये मतलब 11 दिन की यात्रा है। 12 दिन की। हाँ द्वादश। महाराज जी किन किन स्थानों पर होकर ये यात्रा जाती है? ये रघुवीर मंदिर जानकी कुंड से चलेगी, आरंभ होगी। फटकशिला, अनसुईया, गोदावरी, मरफा महादेव, भरतकूप, व्यास कुंड, रयपुरवा, सूरज कुंड, करवी के बाद गणेश बाग, बाके सिद्ध, देवांगना, हनुमान धारा, जानकी। 84 कोसी परिक्रमा देश में किन किन स्थानों पर होती है?
ये स्थान ये रास्ता में जो पड़ते जाते नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने बताया वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट और इसके अलावा और कहाँ होती? इसके अलावा ये अयोध्या भी होती है जी। और ये जनकपुर भी होती है। अच्छा। हाँ, जनकपुर पशुपतिनाथ गए थे हम, उधर से लौट के आके जब परिक्रमा जी की जी। थी। अभी इस यात्रा में कितने दिन से हैं? अब इसमें हमें 15 दिन लग जाएंगे, 15-20 15 दिन पैदल यात्रा। सभी स्थान घूमते हुए अभी कहाँ गुप्त गोदावरी जा रहे हैं? गुप्त गोदावरी जा रहा है, फिर ये परिक्रमा करनी है, परिक्रमा के बाद में फिर मैयर जाना है पैदल ही? नहीं वो सवारी से जाना। अच्छा हाँ। हाँ, और ये शारदा माई है जी जी। 1400 सीढ़ी है जी। उसके भी दर्शन करना है, मैंने तो किया है ये लोगों को। अच्छा, बाकी आपके साथ वाले संतों ने नहीं किया हुआ है, आप कर चुके हैं। तो आप वहाँ संभल से आए हुए हैं? हाँ, संभल से आए हैं हम। तब दुनिया में घूमने वाले साधु हैं, घूमने के लिए साधु हुए हैं। अच्छा। घूम के ही भजन करते हैं जी। जपो मन जाप श्वासों से नमो नारायण। भजन जे आप होता है, चलते फिरते ही मार्ग में चल रहे हैं, जी। भजन कर रहे हैं। मिल गया खा लिया, नहीं मिला तब चल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। भजन क्रिया चल रही है। वाह। हाँ, चलते फिरते ही मार्ग में भजन ये गुप्त होता है। जैसे बिल्कुल। गुप्त दान करते हैं जी महाराज जी। गुप्त भजन होता है ये। वाह, गुप्त दान। अब तुम वही सार्थक होता है। हाँ, वही सार्थक। के डाल गए वो गुप्त दान है। कोई वही तुम 5 डाल गए वो गुप्त दान 5 लाख के काम आ गया। कोई 5 लाख काम है, एक भी नहीं काम आएगा। वाह, नारायण सत्य। की कृपा, नारायण होते हैं, पता नहीं किस रूप में नारायण होते हैं। वाह। अच्छा, आप तो काफी युवा लग रहे हैं, आप भी संतों के साथ? युवा नहीं लग रहे हैं, हम सेवक हैं, हम युवा नहीं, हम आप जैसे हैं। बच्चा है ये अभी। अच्छा, आप आप भी संतों की सेवा में हैं? सेवा में ही मेवा है प्रभु। आप कितने वर्षों से संतों के साथ हैं? हम तो जितने वर्ष से तू मन नहीं, लगा दे। कुंभ में भी इसे साथी रहा है। वाह। हाँ, और अभी ये साथी है। सेवा है। और अब फिर आपको जीन्स की शौक है और आईफोन की शौक है, जैगवार की शौक है, BMW की शौक है, थार की शौक है। हमें इस नारायण की चरणों की सौगंध की थोक, हमें इनकी शौक है। रात वाह। को ऐसी मेरी इसका आनंद दूसरा है। इसका आनंद लेने के लिए बहुत प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तुम मूतने जाते हो, देखो 1 लाख फंसाए पड़े हो, किसके लिए? घूमने के, ना, हाँ, शौक के। के लिए। शौक ही तो है वो तुम्हारा। 1 लाख रुपए फंसाए पड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्या शौक है? एक भी जेब नहीं है, मगर धन इतना है, माया इतनी है, वो ऊपर वाले की कृपा है, नारायण की सिद्धि है। तुम 1 लाख फंसाए पड़े हो, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाते हो कि जहां तक हम लोग पद यात्रा तक पहुंच जाते हैं। 84 कोस चलोगे तो यही सोचोगे, रे नारायण यो सब अपन पकड़ो, यो धर्मशाला हमते ना हुई पाई। ये सिर्फ संत कृपा से ही हो सकता है। ये सब संत की मुक्ति पाने से, मन साफ करने से। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा स्नान में 75 डुबकी लगाने से तुमको पानी ही मिलेगा, गंगा मैया का जल नहीं मिलेगा, ना गंगा मैया की गोद में जाओगे तुम। जब मन चंगा हो, ऑटोमेटिक गंगा मैया के पास चले जाओगे, लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे, सोचोगे नहीं जा पाओगे। चलते हैं, थोड़ा तो चलाते नहीं, नारायण के गुण गाते हैं और तुमसे बढ़िया खाते हैं। आप चिली पनीर एक बार खाते होगे, सुबह से नाश्ता क्या किया? अभी नहीं किया। नहीं किया ना। और हमने 10 का सिक्का नहीं लगाया, 5 गिलास बढ़िया मट्ठा मीठा और नमक डाला आगे शिव जी के मंदिर में। वो नारायण खुद ही रोक ली। ओए हेलो, वो हर साल कराते हैं इस 84 कोसी में। मैंने क्या कहा? हाँ। नाश्ते के टाइम ऐसा नाश्ता कर पाओगे तुम? 20 रुपए गिलास लगा के नहीं कर पाओगे। काला नमक जीरे का भूजा हुआ, वो हर साल करते हैं। काला नमक जीरे का भूजा हुआ। वहाँ पर कितने वर्षों से कीर्तन चल रहा है? वहाँ लगभग 60 वर्ष, 60 से ऊपर हो गए। अच्छा। हाँ, ये हमारे हरि बाबा महाराज जी। जी महाराज जी। जिला होशियारपुर के थे, पंजाब के जी। हाँ, हमारे यहाँ 12 कोस में गंगा बहती थी, यानी 24 किलोमीटर में। वाह। 24 किलोमीटर में कोई गांव गिराव कोई था नहीं। अच्छा महाराज जी। वहाँ पे वो आए थे तो वो बहुत आपत्ति देखी उन लोगों ने, हमारे लोगों की, हमारे बड़े बूढ़े की। जी महाराज जी। हमारे बाप के बापों की आपत्ति देखी। फिर उन्होंने यहाँ अपना स्थान बनाया है। उन्होंने स्थान बना के फिर यहाँ वो तो शरीर पूरा कर गए है। गंगा को 36 किलोमीटर में देखो, मतलब 24 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर में गंगा चला गया है। बाकी सारी जगह जमीन हमको
जोतने खाने को, रहने सहने को, मकान दुकान बनाने को मिल गई। हाँ, बाकी सब जमीन हमें मिल गई है। वाह। हाँ, अब वहाँ जब से उन्होंने शरीर पूरा किया है, 60-65 वर्ष हो गई, जब से अखंड कीर्तन चल रहा है। अच्छा, महाराज जी की ही याद में। हाँ, अखंड कीर्तन चल रहा है। वो अखंड कीर्तन ही कोई कहते, जब भी कोई कष्ट होता, बारिश नहीं होती या कोई गंगा ज्यादा दबा रही होती या कोई कष्ट आ जाता, तो वो कीर्तन को ही करे करते, कीर्तन करो भाई, कीर्तन करो। वाह। वो कीर्तन से ही सारे संकट दूर करते। अरे वाह। तो वो अखंड कीर्तन आज भी चल रहा है जी। वहाँ 24 घंटा भोजन भंडार चल रहा है जी। और वहाँ 24 घंटा अभी वहाँ पूरी साधु संतों की हर सेवा चल रही है। जी महाराज जी। आमंत्रण हरे राम हरे कृष्णा की कीर्तन चलती रहती। महावीर दास। महावीर देव नागा बाबा। अच्छा, नागा साधु हैं आप। वाह। तो कितने वर्षों से हैं इस वेश में? इस देश में अभी भैया करीब 35-40 साल हो गए। 35-40 साल। हमेशा से वहीं पर है, यूपी में ही? हाँ, यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी रहते हैं। अच्छा महाराज। हिमाचल में भी रहते हैं जी। हाँ, और इधर जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं जी। साधु का कोई घर नहीं होता है। घर नहीं होता है। ज्यादातर आप भ्रमण करते हैं? हाँ, हाँ। और मुख्य रूप से स्थान? बस मुख्य रूप से स्थान वही हरिहर बाग। अच्छा, हरिहर धाम के नाम से है। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं कुंभ के बाद, 84 कोसी यात्रा का। यही जीवन का आनंद है महाराज जी। हाँ, यही जीवन का आनंद है। हाँ, हाँ, मजा आ रहा है इस जीवन में। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। कोई आनंद नहीं अमीरी में, हाँ। ये मजा है फकीरी। अरे वाह। हाँ, बहुत आनंद है फकीरी में। वाह। हाँ, कहीं बैठ के भजन करो, क्योंकि कोई चोर नहीं आए, कोई ढोर नहीं आया, हमसे क्या लेगा? वाह। और लेगा, अब तू लड़ ले हमसे तो तू लड़ेगा यहाँ, हम आगे चल देंगे। जहाँ हो क्यों खटपट, लड़ेगा? जहाँ हो खटपट वहाँ से चल झटपट। फिर क्या रखा है वहाँ? सत्य है महाराज जी। साधु का यही बात है जी। और साधु के लिए चोरी जारी मिथ्या, बाकी साधु की इच्छा। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, भूखा रहेगा, अपरा रहेगा, क्या करेगा, मांग के खाएगा या बनी बनाई खाएगा या बना के खाएगा। है लोटा सोटा लंगोटा अपने साथ है, आसन बासन शासन अपना अपने साथ है। हम किसी के शासन में नहीं रहते हैं, अपने ही शासन में रहते हैं। हाँ, कोई हमसे कहेगा ए बाबा इधर से उठ कर ये जो काम ऐसे कर ले, नहीं, हमारी मर्जी से तू करे तो कर दे, नहीं हम तो अपनी मर्जी का ही करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, संत किसी के शासन में नहीं रहते। किसी के शासन में नहीं, वाह, अपने ही शासन में। बहुत बढ़िया। हमारा ये देखो जी महाराज जी। इसी में हमारा घर है जी। इसी में हमारा परिवार है जी। गाँव बस्ती है, और हमारा पूरा सब कुछ कुटिया और हमारा मकान दुकान सब इसमें है। जो हमें जरूरत पड़ेगी ये देगी। अपना संसार ही। हाँ, लोटा हमारे ये है ही है, सोटा हमारा ये है ही है। जी और महाराज। लंगोटा हमारे लगी है। जी महाराज जी।